नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। 1500 वर्ष पुराने मंदिर के 6 रहस्य लोगों के सामने ही हो जाता है प्रसाद गायब। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि भारत में सैकड़ों चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर है। उनमें से कुछ मंदिरों को आपने देखा भी होगा, कुछ के रहस्य को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। ऐसा ही एक श्री कृष्ण मंदिर भारतीय राज्य केरल के तिरुवरुप्पुर में स्थित है। कहते हैं कि यह मंदिर 1500 वर्ष पुराना है। तो आइए जानते हैं क्या रहस्य है इस मंदिर के। नहीं लगाया भोग तो भूख से दुबली हो जाती है मूर्ति। पांडव करते थे इस मूर्ति की पूजा और लगाते थे भोग। मंदिर से जुड़ी किंवदंतियां है कि वनवास के दौरान पांडव श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते थे और उनको भोग लगाते थे। उनका वनवास यहीं तिरुवरुप्पुर में समाप्त हुआ और मछुआरों के अनुरोध पर उन्होंने इस मूर्ति को यहीं पर छोड़ दिया था। मछुआरों ने ग्राम देवता के रूप में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को पूजना आरंभ किया, लेकिन जब वे संकटों से घिर गए तब उन्हें किसी ज्योतिषी ने बताया कि आप लोग पूजा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तब उन मछुआरों ने उस मूर्ति को एक समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। फिर कालांतर में केरल के एक ऋषि बिल्वमंगलम स्वामियार नाव से यात्रा कर रहे थे तो उनकी नाव एक जगह जाकर अटक गई। लाख प्रयास करने के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ी तो उन्होंने नीचे डुबकी लगाकर देखा तो वहाँ एक मूर्ति थी। उन्होंने उसे बाहर निकाला और नाव में रख लिया। फिर वे नाव से उतरकर एक वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुके और पास ही में उन्होंने उस मूर्ति को भी रख दिया। एक झपकी लेने के बाद जब वे उठे तो उन्होंने उस मूर्ति को भी उठाने का प्रयास किया, परंतु वह मूर्ति वहीं भूमि पर चिपक गई थी। ग्रामीणों की मदद से लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह मूर्ति वहां से हिली नहीं, तो फिर वह मूर्ति को वहीं पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। बाद में जाना गया कि भगवान श्री कृष्ण का भाव कंस को मारने के बाद के क्षणों का है, जबकि उन्हें बहुत भूख लगी थी। इस मान्यता के चलते तभी से यहाँ पर निरंतर भोग लगाया जाता है। 10 बार लगाया जाता है भगवान के विग्रह को भोग। कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद भगवान के श्री विग्रह को भूख सहन नहीं होती है, इसीलिए उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। उनको 10 बार नैवेद्य अर्पण किया जाता है। नैवेद्य अर्पित नहीं किया जाए तो उनका श्री विग्रह सूख जाता है। यह भी जनश्रुति है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके नैवेद्य गायब हो जाता है। मान्यता है कि यह नैवेद्य भगवान श्री कृष्ण खुद ही खा लेते हैं। आदि शंकराचार्य ने भी माना इस विग्रह का चमत्कार। पहले यह मंदिर आम मंदिरों की तरह ही ग्रहण काल में बंद हो जाता था, परंतु एक बार यह देखा गया है कि ग्रहण खत्म होते होते उनका विग्रह सूख जाता है। कमर की पट्टी भी नीचे खिसक जाती थी। तब यह बात आदि शंकराचार्य जी को पता चली तो वे खुद इस स्थिति को देखने और समझने के लिए आए। सच्चाई को जानकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने व्यवस्था की कि ग्रहण काल में भी मंदिर को बंद नहीं किया जाए और प्रभु को समय पर भोग जरूर लग जाए। 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद होता है मंदिर। आदि शंकराचार्य के निर्देश के बाद से ही यह मंदिर 24 घंटे में मात्र 2 मिनट के लिए इनका पट बंद होता है। मंदिर बंद करने का निश्चित समय है 11:58। उसे 2 मिनट के बाद ही ठीक 12 बजे खोल दिया जाता है। पुजारी को मंदिर की ताले की चाबी के साथ ही कुल्हाड़ी भी दी गई है। उन्हें निर्देश है कि ताला खुलने में विलंब हो तो उसे कुल्हाड़ी से तोड़ दिया जाए, ताकि भगवान को भोग लगने में तनिक भी विलंब ना हो सके। और कहते हैं कि इस 2 मिनट में भगवान नींद ले लेते हैं। अभिषेक के दौरान भूख से सूख जाती है मूर्ति। भगवान के अभिषेक के दौरान भी इस अद्भुत घटना को देखा जा सकता है, क्योंकि अभिषेक में थोड़ा समय लगता ही है। उस दौरान उन्हें नैवेद्य नहीं चढ़ाया जा सकता, अतः नित्य उस समय विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है। यह दृश्य लोगों में आश्चर्य पैदा करता है। जो खाता है यहाँ का प्रसाद जीवन में कभी भूखा नहीं रहता। यहाँ आने वाले हर भक्त को भी प्रसाद दिया जाता है। बिना प्रसाद लिए भक्त को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इनका प्रसाद जीभ पर रख लेता है उसे जीवन भर भूखा नहीं रहना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनकी देखभाल करते हैं। प्राचीन शैली के इस मंदिर के बंद होने के ठीक पहले यानी कि 11:57 से प्रसाद के लिए पुजारी जोर से आवाज लगाते हैं। इसका कारण मात्र यही है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त प्रसाद से वंचित न रह जाए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और इसी तरह की रहस्यमयी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।